गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 40 है और यह 9 नवंबर 2021 के लिए है। तो आज हम रिवीजन करेंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए, संघीय शासन व्यवस्था का तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली से होती है, यानी संघीय सरकार यानी दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक केंद्र स्तर की होती है, एक राज्य स्तर की होती है, एक स्थानीय स्तर की जोड़ी जाती है। ठीक है, हमने अपने देश में दो स्तर वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। यानी सिर्फ दो स्तर यानी केंद्र और राज्य स्तर से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता, क्योंकि भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। यूरोप के जो स्वतंत्र देश है उससे भी भारत के जो प्रांत है, जो मतलब जगह है, वो बड़े हैं। ठीक है, भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरा हो, यानी कई ऐसे राज्य हैं भारत के जो अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। यानी इन राज्यों में भी क्या है, सत्ता की बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों पर करने की जरूरत है, यानी संघीय सत्ता की जो तीन स्तर भी करने की जरूरत है, एक राज्य स्तर, एक केंद्र स्तर और एक स्थानीय स्तर पे। ठीक है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का होता है और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे है। यानी भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है कि इसके फलस्वरूप तीन स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन व्यवस्था कहा गया। यानी जब संघीय शासन यानी संघवाद, संघवाद यानी दो या दो से अधिक स्तर की सरकार को संघवाद कहते। तो भारत में सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये 1992 में संविधान संशोधन 73वां आया। इसके तो तहत जो है ना डियर स्टूडेंट, संविधान संशोधन 73 ये 1992 में हुआ था। इसमें स्थानीय शासन व्यवस्था की नींव रखी गई थी और स्थानीय शासन व्यवस्था उसी समय आया। ठीक है, और संविधान संशोधन 74वां, ठीक है 74वां, इसमें ये हुआ 1993 में। इसमें भी हमारी स्थानीय शासन व्यवस्था जो शहर में है नगर निगम, इसका विकास किया गया। तो शहर में भी तीन स्तर पे सरकार को किया गया है, केंद्र स्तर पे, स्थानीय राज्य स्तर पे और एक स्थानीय स्तर पे। ठीक है, तो ये नगर निगम का इसमें आया कंसेप्ट और इसमें आया स्थानीय शासन व्यवस्था का। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को की समस्या स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसी सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का सीधा अर्थ है जब केंद्र और राज्य स्तर की शासन व्यवस्था में जो अधिकार है वो स्थानीय शासन व्यवस्था को दी जाती है, उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। और सीधा सा आपको ये समझना है डियर स्टूडेंट, जो कुल मिलाकर के जो है ना 29 विषय है जो राज्य सरकार की में से जो है ना स्थानीय शासन व्यवस्था को दिया गया। कितना है, स्थानीय शासन व्यवस्था को 29 विषय पे को दिया गया है, जिसपे वो स्थानीय शासन व्यवस्था अच्छे से जानती है, स्थानीय लोग उसको अच्छे से जानते हैं और फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब जब केंद्र राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को सत्ता देते, सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच है, यानी विकेंद्रीकरण के पीछे एक सोच है, अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके को समस्याओं को बेहतर समझ होती है, लोगों की इस बात से भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए। यानी स्थानीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय लोगों को इस बात की बहुत ही अच्छे से नॉलेज होता है कि कहाँ पे पैसा खर्च किया जाए, कैसे हम लोग भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, और अधिक कुशलता का उपयोग कर किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले लेने में सीधे भागीदार बनाने में भी संभव होती है। इसमें लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों को स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविकता बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी लोकतांत्रिक, लोगों का तंत्र, यानी लोग अपनी शासन व्यवस्था खुद चलाए
ठीक है। स्थानीय शासन में हर लोग व्यक्ति जो है ना वहाँ मुखिया बन सकता है, वहाँ मेयर बन सकता है, शहर में है तो उनको इस अधिकार दिया गया, क्योंकि स्थानीय प्रॉब्लम स्थानीय शासन व्यवस्था के लोग ही जानेंगे, जिसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे, जो कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषय लेकर के स्थानीय शासन व्यवस्था को दे दिया गया है। ठीक है। अब प्यारे स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, भारत में शासन के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? तो भारत में शासन के तीसरे स्तर को डियर स्टूडेंट स्थानीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कौन सा? स्थानीय शासन व्यवस्था। ठीक है, ना कि केंद्र का, ना कि राज्य का, ये स्थानीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब संघीय सरकार प्राय कितने स्तर की होती है? तो संघीय सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर की होती है। अभी अभी मैंने बताया, तो 2 एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार किया गया है, यानी भारत में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है किस प्रकार किया गया है? तो भारत में राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर केंद्र सरकार को दी गई है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। केंद्र सरकार से राज्य शक्तियाँ लेकर राज्य सरकार को दी गई है? ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। केंद्र एवं राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी गई, एग्जैक्टली ये वाला आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। और उपरोक्त में से ये तो होगा नहीं। ठीक है। विकेंद्रीकरण के पीछे के बुनियादी ढांचे क्या है? तो एक बार फिर से आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं। देखिए, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? तो विकेंद्री अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहा है। लोगों को अपने इलाके की समस्या की बेहतर समझ होती है, ये बात भी सही कह रहा है। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले लेने में सीधे भागीदार बनाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बात भी सही कह रहा है। तो उपयुक्त सभी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में विकेंद्रीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है? गांवों में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? बिल्कुल की गई है। शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई? बिल्कुल की गई। तो ये संविधान संशोधन 1973 और ये 73 संविधान संशोधन में बना है, और ये 74 संविधान संशोधन में बना है। ये 74 और ये 1992 में हुआ था, और ये 1993 में हुआ था। ठीक है। तो शहर में नगरों पालिका की स्थापना और गांवों में ग्राम पंचायत की स्थापना स्थानीय शासन की व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, फोर्थ का आपका डी हो जाएगा, और फिफ्थ का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो लगता है हेल्पफुल है, तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें डियर स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।